गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस में। देखिए हम आपके लिए आज जो लाए हैं त्रिभुज ट्रायंगल, और ट्रायंगल का हम आपको पढ़ाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। 6.1 है कि 2? 6.2 का आपको पढ़ाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। हम इससे पहले जो सेशन रहा हमारा, हम आपको बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी पढ़ा चुके हैं, और 6.2 में हम चलते हैं क्या, बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है आपका AB और C। देखिए ये त्रिभुज है आपका ABC में रेखा कोण BAC की अर्धक रेखा है। ये जो आपकी ये बीच वाली रेखा है इसी को बोलेंगे अर्धक। देखिए BAC अर्धक रेखा है, तो BD अनुपात DC क्या होगा, मतलब कि BD का अनुपात और इसका DC का मान निकाल के अनुपात बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व की अगर बात होती है तो मान दिया है, क्या दिया है, AB इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और AC की वैल्यू क्या दिया है, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम प्रमेय के अनुसार अनुपात ज्ञात करेंगे। जब प्रमेय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, प्रमेय के अनुसार, तो यहां होगा क्या कि देखिए BD आपको दिखाई दे रहा है, ये BD अपान क्या होगा बेटा, BD अपान क्या होगा, BD अपान DC होगा, BD अपान DC। और इधर इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB अपान AC के। यहां देखिए ये प्रमेय है BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AC के। तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, AB अपान AC। अब BD की वैल्यू हमको पता है BD की वैल्यू, BD की वैल्यू निकालना है, और DC की वैल्यू निकालना है। AB की वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करेंगे कि BD अनुपात DC बराबर, तो क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू 6 हो जाएगा और DC की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यही आपका मान है, यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए चित्र में EF समानांतर है BC के। ठीक है, EF समानांतर किसके है बेटा, BC के है, भी दिख भी रहा है। आगे यदि AE अनुपात BE 4 संबंधी एक, मतलब ये 4 है सेंटीमीटर, तो ये वाला कितनी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, और CF 1.5 सेंटीमीटर है। यहां से जब CF की बात करेंगे ये 1.5 सेंटीमीटर हो, तो AF की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई A और F की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए समझना है कि इस चित्र में हमको मालूम है कि पहले से दिया गया है ये, और प्रमेय हमारी जो रहने वाली है, प्रमेय के अनुसार AE अपान BE बराबर AF अपान CF, यही ना जी, AE अपान BE और AF अपान CF। तो अब हम मान लिख देंगे। मान हमको पता है, यहां से यहां तक का मान 4 दिया है, यहां से यहां तक का मान 1 दिया है, और यहां से यहां तक का मान 1.5, CF 1.5 दिया है। ये प्रश्न में दिया है, हम अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप करेंगे। देखिए AE की भी जो वैल्यू, AE की जगह लिखिए, AE की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है, और BE की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है। AF की वैल्यू क्या है, AF की वैल्यू कुछ नहीं है, तो AF लिख दीजिए। और इसकी वैल्यू क्या है, FC की या CF की 1.5 सेंटीमीटर, यही है ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो बेटा 6.0 मतलब 6 आ गया, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो AF बराबर कितना आ गया, AF बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पे AF बराबर क्या लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा प्रश्न है। कौन सा? तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, चित्र में DE समानांतर किसके, BC के। यहाँ देखिए आपका DE समानांतर है किसके, BC के, है कि नहीं है? जैसे ये है वैसे ये है, थोड़ा छोटा बड़ा का अंतर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। AE की माप होगी, इसकी माप पूछा है AE की, ठीक है। EC की माप दिया है और AE की माप बताना है हमको। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व क्या करेंगे कि एक प्रमेय है बीपीटी के अनुसार, प्रमेय बीपी, ये नियम है, ठीक है, के अनुसार AD, ये AD है, AD अपन क्या होगा, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, AD अपन क्या होगा, AD अपान DB, AD अपान DB, AD अपान DB, और AE अपान EC, AE अपान, देखो जिसको यही समझ में आ गया वो कर लेगा। कब से मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन में भी बताया, AD अपान DB और AE अपान EC, ठीक। DE बराबर BC के दिया है समानांतर। तो आइए AD की वैल्यू है, कोई वैल्यू हम जानते हैं AD की। अरे AD की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 हो जाएगी। DE 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे AD की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर। और DB की वैल्यू, DB की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो हम AD की वैल्यू है, AD की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। जब ये 4 हुआ बेटा तो ये भी 4 होगा, जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, क्योंकि AD के बराबर DB होता है। यहाँ समानांतर दिया भी है DE समानांतर BC के। देखिए DE समानांतर किसके है, BC के। तो अगर ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। बात समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे क्या लिखे, AD का वैल्यू 4 लिखे, और जब AD का वैल्यू 4 लिखे तो DB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये 4 हो रहा है तो ये भी 4 हो जाएगा। और बराबर क्या पूछा है हमसे, AE की माप पूछा है और EC का माप दिया है। EC का माप कितना दिया है, EC का माप 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। 4 से 4 क्या होगा आपका, खत्म। 4 से 4 क्या होगा, खत्म। 3 एकम 3 बराबर किसके, AE के। तो AE का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। यही आपका माप पूछा था, नोट कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में, ये आपका ऊपर बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए सबका। देखिए संलग्न चित्र में DE समानांतर है BC के, मतलब DE समानांतर किसके है, BC के है। AD का मान 3 सेंटीमीटर, BD का मान 4 सेंटीमीटर, DE का मान 6 सेंटीमीटर। तो BC की माप ज्ञात करनी है, इसकी माप ज्ञात करनी है BC की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर कह सकते हैं कि ADE बराबर, सॉल्व करेंगे, कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE बराबर, अगर हम ABCE या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, देखिए इसके बराबर ये है, ADE के बराबर क्या है, ABC। इतना तो क्लियर है। अगर बात होगी कि AD अपान BD की, तो ये भी हो जाएगा AE अपान सॉरी, अगर हम AD अपान कर रहे हैं किसकी, BD की या DB की,
तो यहाँ पे ये मान दिया है तो डी अपान क्या हो जाएगा, डी अपान बीसी की, क्योंकि मान हमको इसका निकालना है ना, बीसी का। अगर हम इसकी वैल्यू मानेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसलिए हम डी अपान क्या करेंगे, बीसी। अब मान रखते हैं, मान कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ जो ध्यान से नहीं समझेगा नहीं कर पाएगा, भविष्य में कभी भी जब हम कह देते हैं कभी भी तो नहीं आएगा, जो ध्यान नहीं देगा। देखिए अगर ए बी की पूरी वैल्यू पूछा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी की पूरी वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए डी प्लस क्या हो जाएगा, बी डी, होगा कि नहीं होगा। जैसे हम कह दें कि बेटा हम 6 फीट लंबे हैं, सच्चो लंबे हैं, झूठो नहीं, ठीक है। तो 6 फीट लंबे हैं, तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ से यहाँ तक की पैर की दूरी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से पूरी सिर तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो पूछा जाएगा मास्टर साहब तो कुल दूरी कितना है, कितना लंबा हुआ, तो आप लोग बताओगे 6 सेंटीमीटर। जोड़ोगे ना दोनों को, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे पैर तक 3, फिर ऊपर से सिर तक 3 3 3 6, तो वही काम करेंगे। हाई आधा दूरिया जो है और हाई आधा दूरिया ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ए डी और डी बी ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका मान 3 दिया है और इसका मान कितना दिया है, 4, तो 3 4 कितना हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई। ये याद रखना बेटा, हमेशा जब भी क्वेश्चन लगाओ इसको याद रखना, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे बीसी का माप निकालना है। तो यहाँ पहले एडी हमको निकालना है, तो एडी का वैल्यू कितना है बेटा, एडी का वैल्यू देखो, ए डी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बीडी का वैल्यू कितना है, कितना, अच्छा यहाँ एडी का वैल्यू ये है 3 सेंटीमीटर, तो एबी का वैल्यू टोटल हम लोग निकाले हैं ना, तो यहाँ क्या रखेंगे, ए बी। तो अब जो ए बी का वैल्यू होगा, ये तो 3 है, ये टोटल कितना था 7, जोड़ दिया ना, 3 + 4 7 आ गया। अब बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, और बीसी का मनवा पूछा ही है, पूछा है कि नहीं पूछा है। देखा बचवा, आई गुड़ा मतलब तिर्यक, बीसी को 3 से गुणा करेंगे, बीसी इंटू 3 बराबर 6 7 42। अब कहेगा कि गुड़ा हम तोरे संगे ना रहो, हम इनके संगे रहो, इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 42/3, 3 एकम 3, 3 चौका 12। बीसी का जो वैल्यू आया, बीसी का वैल्यू आया जो 14 सेंटीमीटर आया, कितना आया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्व था, नोट कर लीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, चित्र में पीबी समानांतर है सीएफ के। यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लीजिए प्रश्न, देखिए पहले ही दिया कि पीबी समानांतर किसके है, सीएफ के। ये देखिए अगर इसके समानांतर है तो ये भी इसके समानांतर होगा, अगर ये इसके समानांतर होगा तो ये भी इसके समानांतर होगा। बात समझ में आ गई इतना। तो AD अपान DE, AD अपान DE का इसी का वैल्यू निकालना है, इसका और इसका, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा, हम लोग जब बात करेंगे तो एक प्रमेय है जो कि आप कह सकते हैं रामबाण है प्रमेय, BPT के अनुसार। अगर यहाँ पे आपको 2 मान चाहिए तो हमको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। अगर हम पहला समीकरण बनाते हैं, पहला समीकरण, अगर पहले समीकरण की बात करेंगे तो त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF, ACF दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है। ACF में ACF में अब समानांतर क्या क्या होगा थोड़ा सा देख के बताइए, समानांतर क्या होगा। देखिए अगर ACF में हम देखेंगे तो BP, यहाँ पे देखिए
बीपी समानांतर किसके हो जाएगा, सीएफ के। तो यहाँ पे लिख लीजिए बीपी समानांतर किसके हो जाएगा बेटा, सीएफ के। तो क्या होगा, अतः अब क्या होगा, जब ये बीपी समानांतर सीएफ के हो गया तो आगे हम कह सकते हैं कि एबी समानांतर किसके हो जाएगा, लिख लीजिए एबी बटा किसके हो जाएगा, एबी बटा किसके हो जाएगा, एबी अपान बीसी। कितनी बार बताया हम, तो एबी अपान बीसी हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, एपी अपान पीएफ के। एपी अपान, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ए सी एफ त्रिभुज में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एपी अपान पी एफ। इसमें कोई समीकरण नंबर 1 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण नंबर 2 से अब 2 में क्या हम बनाते हैं, देखिए कि त्रिभुज ए ई एफ में, यही ना है जी, त्रिभुज ए ई एफ में डीपी समानांतर है किसके, डीपी समानांतर किसके है, अरे कदम, जब ई बीपी समानांतर था सी एफ के, तो बीपी समानांतर किसके है, डीपी समानांतर ई एफ के। तो अतः इसमें क्या बनेगा बताइए, जब ए बी अपान बी सी बन रहा था तो एडी अपान क्या बनेगा, एडी अपान डी ई बराबर एपी अपान पी एफ, एपी अपान। अब देखा बचवा, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 से हई देखा एपी, हई एपी, पीएफ, ये दोनों कट जाएगी, नहीं कट जाएगा, तो ए बी अपान, अतः ए बी अपान बी सी बराबर एडी अपान ए बी अपान बी सी बराबर एडी अपान डी। अब मान कुछ दिया होगा, रख दीजिए। मान क्या है, ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू 2 है, तो यहां 2 लिख दिए। बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू क्या है, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि संशोधन कर लीजिए। ये जो बीसी की वैल्यू दिया हुआ है, बीसी की वैल्यू ये दिया हुआ है, और चित्र ऐसे बनाया था और हम क्या कर दिए, चित्र ऐसे बनाया था, हम लाकर मिला दिए, तो कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। तो 8 सेंटीमीटर जो है बीसी की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 8 सेंटीमीटर बराबर किसके है, एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू पूछा है, और किसकी वैल्यू पूछा है, जब ए बी की वैल्यू 2 है, बीसी की वैल्यू 8 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एडी अपान डी के, क्योंकि यही दोनों वैल्यू निकालनी थी, एडी अपान डी की। इसको काटिए, 2 चौका 8, तो एडी की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, और डी की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। तो एडी की वैल्यू क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा है, चित्र में यदि कोण ADE, चित्र में यदि कोण ADE बराबर कोण ABC, तो CE का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल, और यहाँ पे ABC और ये DE। देखिए यहाँ पे A से D का मान कितना दिया है बेटा 2, जितना मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए AD का मान चित्र में कितना दिया है 2, AE का मान कितना दिया है 3, और BD का मान कितना दिया है 3,
और सी का मान क्या करना है, निकालना है। सीधी बात है कि इसका मान ज्ञात करना है, बाकी सबका मान हमको ज्ञात है। अगर मैं मान लूं कि कोण, अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज क्या है, बराबर, बराबर मत माने, मान लीजिए लेने पर त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, ठीक है, में जब गणना करेंगे तो यहां देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे समानुपाती होने की, समानुपाती होने की, तो AD अपान क्या हो जाएगा बेटा, AD अपान क्या हो जाएगा, DB। और इधर जब देखेंगे, अच्छा AD अपान, चलिए क्या बेटा, यहां देखिए इसका वैल्यू दिए दिया है ना, दोनों का दे दिया, तो AD अपान पूरे के करेंगे AB के कर देंगे, और यहाँ पे AE अपान पूरे के कर देंगे AC के, ठीक। अब क्या करेंगे कि मैं एक आपको बताया था फार्मूला कि अगर AB बराबर पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, तो AD अपान AD प्लस DB को ऐड किया जाएगा। AD का वैल्यू कितना है, 2 है, और DB की वैल्यू या BD की वैल्यू 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा, 5। तो हम मान लीजिए कि AB की वैल्यू भी निकाल लिए, कितना, 5। अब मान रखते हैं, देखिए AD की वैल्यू ऊपर दिया है, AD की वैल्यू कितना दिया है, ध्यान से समझिए, AD की वैल्यू कितना दिया है, 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे AD की जगह 2। AB की वैल्यू कितना निकाले हैं, यहाँ क्या रख देंगे 5, और AE की वैल्यू कितनी है, देखिए जब AE की वैल्यू 3 है तो हमको AC की वैल्यू अगर निकालनी हो, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम AB बराबर खोजे हैं AD प्लस BD, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AE प्लस CE, तो AE प्लस CE। अब AE का मान हमको 3 पता है, लेकिन CE का हमको मान नहीं पता है, तो यक्ष मान लेंगे और ये AC बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए AE का मान कितना है बेटा, 3, AE का मान कितना है, अगर हम CE की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू क्या है 3 प्लस यक्ष। अब इसको पक्षांतर करिए, इसको पक्षांतर करिए, देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6 प्लस 2 यक्ष, 6 प्लस 2 यक्ष, इसमें किसी को दिक्कत, इधर देखिए जब गुणा करेंगे तिर्यक 3 5 15, 3 5 15, अचर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 9 यक्ष, सॉरी 9, 2 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 9, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे, यही आपका क्या है आंसर, 9 बटे 2 दिया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा 7वां सवाल है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम काम करेंगे। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है तीनों कोण 60 डिग्री होने चाहिए, और त्रिभुज का मतलब 180 के बराबर है, ठीक है। तो हम तीनों त्रिभुज मान लिए ABC, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। ये क्या है बेटा, समकोण मतलब कोण A बराबर कह रहा है कि 90 डिग्री, ठीक है, बात को समझते जाइएगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि तथा AD लंब है BC पर, ये देखिए BC है और AD यहां से क्या है लंब है, तो AD हो गया, ये हो गया लंब। और कह क्या रहा है कि BD अपान DC का जो है वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप यही बोल रहा है ना सवाल में, यही बोल रहा है, चित्र भी हमको पता चल गया। अगर हम मान लेते हैं कि ये AD है, तो AD बराबर वैसे भी होता है BD इंटू DC, होता है कि नहीं होता है। अगर जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आएगा, क्योंकि वो 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, समकोण है। आगे क्या करेंगे कि अगर हम बात करेंगे ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ये वाला ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? ए बी स्क्वायर बराबर अगर हम बात करेंगे तो ये बी डी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी डी के हो जाएगा। अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बी डी इंटू, या कह लीजिए बी डी इंटू डी सी में, बी डी इंटू डी सी में, या ये भी लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो सी डी इंटू डी बी, तो यही कर लीजिए आप लोग, सी डी इंटू पूरा क्या है बी सी। अब देखिए दो मान मिल गए हमको, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी और ए बी स्क्वायर बराबर बी डी दिया ही है, ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी सी। अब इसका मान रखना है, रख लीजिए। अगर हम ए बी का स्क्वायर करते हैं बटे ए सी का स्क्वायर करते हैं, दोनों की वैल्यू हमको पता है। एक की वैल्यू देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि अगर हम ए डी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर भी अगर हम ए बी स्क्वायर करते हैं तो भी तो ये वैल्यू मिलेगी बी डी इंटू डी सी। तो यहीं पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, सॉरी इसके लिए, डी सी। तो यहाँ ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिला? बी डी इंटू बी डी इंटू बी सी, ये बी डी हो गया और ये बी सी हो गया, ठीक, बी डी इंटू बी सी। और ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी? ए सी स्क्वायर की जब वैल्यू मिलेगी तो सी डी इंटू बी सी, तो यहाँ पे सी डी इंटू बी सी, यही ना जी? ये कट जाएगा आपस में, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो मान क्या निकला हमारा? मान क्या निकला? पूछ क्या रहा है? बी डी अपन डी सी। तो यहाँ देखिए बी डी अपन डी सी है कि नहीं है? अरे यही ना पूछ रहा है हम, बी डी अपन डी सी, बी डी अपन डी सी। तो इसका क्या माना गया? बी डी अपन डी सी बराबर क्या आ गया? ए बी स्क्वायर अपन ए सी। बड़ा आसान है, नोट कर लीजिए। देखिए 8वां नंबर ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। रेखाखंड ये क्या खींच दिए? पी क्यू बी सी के समानांतर, ठीक है। और क्या किया गया? यदि पी क्यू अनुपात बी सी, पी क्यू अनुपात बी सी एक संबंधी 3 है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, ठीक। अब बात होगी कि एपी और ए बी का अनुपात बताइए। इसका अनुपात बताना है एपी और ए बी का, ठीक है। तो एपी और पीबी का अनुपात ज्ञात करना है। इससे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे? देखिए पीक्यू समानांतर है किसके? पीक्यू समानांतर किसके है? बीसी के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समानांतर किसके होगा? ए पी क्यू के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? ये देखिए एपी अपान पीबी, एपी अपान अरे गधा, एपी अपान क्या होगा? ए बी होगा। तो इधर कर सकते हैं ए क्यू अपान ए सी। अब एपी अपान पीबी, तो यहाँ पे पूछा है क्या पी क्यू न लेंगे? यहाँ पे पी क्यू समानांतर है बीसी के, ये पी क्यू समानांतर है बीसी के। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक पॉइंट, पी क्यू किसके समानांतर है? बीसी के। तो ये पी क्यू अपान क्या हो जाएगा? पी क्यू अपान बीसी। अब लग जाएगा क्वेश्चन। देखिए इसका वैल्यू भी दिया होगा ना, PQ संबंधे। यहाँ पे देखिए PQ अनुपात BC का वैल्यू कितना दिया है?
1:3, तो PQ का मान मतलब 1 और BC का मान 3, तो AP का मान कितना हो गया 1, AB का मान 3। कोई इसमें दिक्कत किसी को? अरे तो पहले सुनिए तो आप, AP का मान 1 आ गया और यहाँ AB का मान 3 आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे PQ समानांतर था BC के, PQ समानांतर था BC के, तो हम लोगों ने मान किसका निकाला है? PQ अपान BC का। तो PQ अनुपात BC दिया एक संबंध है 3, PQ का मान 1, BC का मान 3, AP का मान 1 और AB का मान 3। तो पूछा है हमसे AP और AP तो 1 आ गया, PB निकालना है। PB मतलब इसका मान हमें निकालना है, बात समझ रहे हो? तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पूरे में से AB बराबर AP प्लस PB, यही ना सिखाए थे आपको? पूरा मान इसका, अगर इसका निकालना है केवल, तो इस पूरे में से आधा ना करेंगे, तो AB बराबर AP प्लस PB, तब ना आएगा PB का मान। अब देखिए AB का मान कुछ दिया होगा, AB का मान कितना दिया है? AB का मान कितना दिया है? यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, क्या रखेंगे? AP का मान 1 और प्लस हमको PB का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? 3 - 1 करेंगे और इधर PB हो जाएगा। PB बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा 2। PB की वैल्यू कितनी आ गई? PB की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमसे पूछा क्या है? अनुपात पूछा है AP अनुपात PB का। तो AP का वैल्यू 1, PB का वैल्यू 2, तो 1:2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए नवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समलंब है त्रिभुज DEF के। ठीक, देखिए ये चित्र नहीं दिया है आपके किताब में या बुक में, लेकिन हम बनाए हैं उसको। त्रिभुज ABC समलंब है किसके? या समरूप है DEF के। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो DF बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज DEF का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्व जब करते हैं तो पाते क्या है? हम पाते हैं कि जो तीनों त्रिभुज का मान है, कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में AB प्लस BC प्लस CA बराबर AB का मान 4, BC का मान 3.5, CA का मान 2.5, ये 10 आया। ठीक है, कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। जब ये बेटा 10 आया, जब ये क्या आया? 10 आया, तो हम ये भी तो मान सकते हैं अगर AC बराबर क्या? DF, AC बराबर या AC अपान DF। ठीक है, अगर समानुपात की बात करेंगे, समानुपाती होने की, तो AC अपान DF हो गया कि नहीं हो गया? तो AC अपान DF हो गया, तो ये 2.5 अपान क्या हो गया? 7.5। ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25 तो हमको DEF की वैल्यू निकालना है। तो हमको DF की वैल्यू कितना आ गया? 3, AC की वैल्यू 1, DF की वैल्यू 3। तो हमको त्रिभुज ABC बराबर क्या होता है? त्रिभुज DEF के 3 गुणे, 3 कोण होते हैं, तो 3 गुणे DEF के। तो यहाँ पे 3 आया, पर यहाँ पे 3 गुणे DEF की वैल्यू क्या आई थी? DEF की वैल्यू क्या आई थी? अरे DEF की वैल्यू निकाले हैं ना 10। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 टाइम क्या हो जाएगा? 30। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 30 सेंटीमीटर। सब क्या है? सेंटीमीटर में दिया है, तो सबको सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। त्रिभुज DEF, अच्छा ABC का मान 10 है, DEF का परिमाप जो होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ABC का मान निकला ये। ठीक है,
ये जब इधर आ जाएगा तो पक्षांतर होगा तो गुणा हो जाएगा DEF। ये सूत्र ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहीं पे गलती हो गई थी थोड़ा, DEF हम लिख दिए थे, ABC का वैल्यू निकाले। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समलंब है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, और त्रिभुज PQR की परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है। PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर ABC, यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या दिया है ABC, सॉल्व करेंगे जब तो देखिए पेरीमीटर ABC अपान पेरीमीटर, दोनों का परिमाप ज्ञात करना है, PQR बराबर क्या है बेटा, बराबर है, यहां से देखिए ये AC हो जाएगा और यहां से देखेंगे तो PR हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ABC का वैल्यू परिमाप का कितना दिया है 32, और PQR का यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप 32 दिया है और PQR का परिमाप कितना दिया है 48, तो बटा 48 कर देंगे बराबर AC का वैल्यू कितना है निकालना है, AC का माप क्या करना है निकालना है, और PR का माप दिया है 6 सेंटीमीटर। PR का माप कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तिर्यक गुणा या कट रहा है तो काटिए 6 बटे 48, 8 चौका 32। AC बराबर कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। AC की लंबाई जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी। देखिए इसमें दिया त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है आपका ABC है ABC, और इसमें दिया AB बराबर 6 सेंटीमीटर। DE जो DE है DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के, इस प्रकार है कि AE बराबर 1/4 AC, 1/4 AC, तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है, AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे जो होगा BCD, तो ठीक है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या रहा है, DE समानांतर है BC के, यही कह रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो AD अपान क्या हो जाएगा AB बराबर AC अपान AD अपान AB, AC अपान क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पे AE है ना, AE अपान AC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए AE अपान AC। देखिए AD अपान AB, AD अपान AB, और यहाँ पे AE अपान AC, तो क्या रहा है कि AE जो होगा 4 गुना होगा AC के, यही नहीं कह रहा है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में 6, और AE की वैल्यू क्या दिया है, अरे ये क्या कर रहा है बेटा, AE की वैल्यू 1/4 AC, तो यहाँ पे 1/4 AC से AC कट जाएगा, नहीं समझे बात को। देखिए ये AE बराबर 1/4 AC, जैसे कह रहा है कि AE बराबर 1/4 AC, तो बटा AC से AC क्या हुआ, AC से AC कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 1/4 बचा ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ सेमेस्टर वाकई, तो ये चीजें हैं, इसको जब तक आप नहीं समझोगे AE बराबर दिया है मान, तो हमको AC बटा में है तो काटना है, तो 1/4 आ रहा है, 1/4 लेंगे। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो इसको पहले काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, इधर जाएगा AD 2AD बराबर 3, तो AD बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे, आपका आंसर कितना आया, AD की लंबाई कितनी आई, या दशमलव में भी बदल सकते हैं क्योंकि आपका ऑप्शन दशमलव में दिया है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। देखो दो समरूप मतलब एक समान, जिसकी आकृति और आकार। देखिए 12 नंबर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में
दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। देखो दो समरूप मतलब एक समान, जिसकी आकृति और आकार दोनों क्या हो, एक समान हो। ठीक है, कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 डिग्री, तब कोण सी बराबर क्या होगा। देखिए जो नहीं छात्र आ रहा था उसको कम समझ में आएगा, और कम जब समझ में आएगा तो आप जाइएगा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो जब शुरू से देखेंगे तब आराम से कर लेंगे। देखिए आपको बेनिफिट बहुत है, आप नहीं भी आए तो वीडियो में जाके देख लीजिए, सच्चे मन से देखिए, ईमानदारी से, ईयरफोन लगा के बढ़िया से कापी पेन लेकर, तब समझ में आएगी बातें, तब आपको वीडियो को वैल्यू समझ में आएगी। कुछ चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, तो जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। हम 12 नंबर पे चलते हैं कि देखिए जब बात होती है कि त्रिभुज ए बी सी सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ई के। तो कोण बी बराबर कोण ई के, कोण ई की वैल्यू कितनी है 56 डिग्री, तो कोण बी की वैल्यू कितनी हो गई, एक गधा। जब कोण बी बराबर है कोण ई के, तो कोण ई की वैल्यू जब 56 डिग्री दिया है तो कोण बी की वैल्यू भी होगी 56 डिग्री। अब त्रिभुज का तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तीनों कोण 180 के बराबर होता है। तो कोण ए का वैल्यू कितना दिया है 45, कोण बी का वैल्यू कितना आ गया 56, आ गया कि नहीं आ गया, कोण बी का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। कोण सी की वैल्यू निकालनी है 180 की, 56 45 कितना होगा, 6 5 11, 5 4 9 1 10, प्लस कोण सी बराबर 180, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 101, 180 में से 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कोण सी का वैल्यू कितना गया 79 डिग्री, कितना गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें ऑप्शन बनाया है समकोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो जिसको पता है पिछली कक्षा में पढ़ा होगा समद्विबाहु विषमद्विबाहु जब हम पढ़ा रहे थे तो कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है कि एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज की प्रकृति बताइए। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की जो प्रकृति है हमारी, अगर यदि कोण समद्विभाजक भी हो, यदि कोण समद्विभाजक हो, समद्विभाजक हो और माध्यिका हो, माध्यिका भी हो, तो त्रिभुज की जो प्रकृति होगी, ये त्रिभुज की प्रकृति, त्रिभुज की प्रकृति जो होगी दो भाग में बांट रहा है, तो त्रिभुज की जो प्रकृति होगी समद्विबाहु त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, ये रहा तीसरा का 13 नंबर का सॉल्व, और 14 नंबर का सॉल्व है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है हाइट का, समबाहु त्रिभुज का हाइट का जो सूत्र होता है ये होता है बेटा h बराबर कड़ी में 3/2। तो भुजा पूछ रहा है, भुजा ए वाले, तो भुजा ए वाले पूछ रहा है तो भुजा से गुणा हो जाएगी 1 गुणे कड़ी में 3/2, तो हाइट बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 a/2, सॉरी a कड़ी में 3, या ठीक है बात वही है, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ये रहा आपका 14 नंबर तक प्रश्न। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये 15 नंबर है चित्र में ए बी 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपका चित्र है ए बी सी, ए बी बराबर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर जो दिया है 6 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर क्या दिया है, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर।
तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा, मतलब कोण BAD का अनुपात और कोण CAD का अनुपात, इसका और इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करना है आप लोगों को, तो सॉल्व करेंगे कैसे कि पहले लिख लीजिए कोण BAD और कोण CAD का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हम AB अपान माने, AB अपान किसके, AB देखिए इधर AB है बाहरी बाहरी और इधर AC है, तो AB अपान AC का वैल्यू क्या दिया बेटा, AB का वैल्यू कितना दिया है 3 और AC का वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, AB और AC की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर इसी तरह हम करें BD और BD अपान CD, BD अपान CD की वैल्यू करें तो ये क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू 2 दिया है, CD की वैल्यू 4, तो ये भी कितना आ गया 1/2, 1/2। अब AB अपान AC बराबर किसके है, BD अपान CD के, है कि नहीं है। यहाँ देखिए ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD रेखाखंड, AD रेखाखंड ये जो है A और D, ठीक है, AD रेखाखंड कोण ABC का समद्वि भाजक है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, समद्वि भाजक है, इसलिए हम कह सकते हैं किसके, ये समद्वि भाजक है BAC के, तो हम कह सकते हैं कि कोण BAD अनुपात कोण CAD कितने का हो जाएगा, 1/1 का, ऊपर वाला 1 संबंधे 1 का, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो माय क्लास, और आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप एक सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे देखना ये है कि इसमें 15 सवाल बहुविकल्पी प्रश्न में थी 6.2 पे, और हमने बहुत अच्छी तरीके से 15 सवाल जो प्रश्न था क्वेश्चन आपका उसको बताया गया, और हमें उम्मीद है कि आप एक एक प्रश्न को बारीकियों से समझे हैं। तो आप जरूर इस सेशन को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।